मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशीफ चारकेन बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। अभी जो है सो आश्विन कृष्ण पक्ष जो पितृ पक्ष था वो ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने के बाद अब स्टार्ट हो जाएगा आश्विन शुक्ल पक्ष। तो आश्विन शुक्ल पक्ष में नवरात्रा चालू हो जाता है। नवरात्रा भी दुर्गा जी का आगमन का है और नवरात्रा भी साल में 2 बार होता है। एक को बोलते हैं बसंत नवरात्रा और एक को बोलते हैं शारदीय नवरात्रा। बसंत नवरात्रा जो होता है वो होता है आपको चैत्र शुक्ल पक्ष से आपको लेकर के जो 9 दिन नवरात्रा होगा उसको बोलते हैं नवरात्रा। उसको बोलते हैं आपको बसंत नवरात्रा। उसमें रामनवमी भी होता है। तो उस नवरात्रा का भी महत्व है। और एक नवरात्रा होता है जिसको बोलते हैं शारदीय, जो 26 तारीख से स्टार्ट होगा। 26 सितंबर से चालू होगा और 4 अक्टूबर को नवमी है। तो इस बार सुबह जो है सो 26 तारीख को कलश स्थापना का है। जो सुबह में कलश स्थापना करने का मुहूर्त है आपको 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। इसमें आप कलश की स्थापना कीजिए। इस बार दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। तो जब दुर्गा जी का आगमन हाथी पर होता है तो उस समय वर्षा बहुत होती है, अनाज पैदावार बहुत होगा, देश में सुख शांति रहेगी और सब तरह से सफलता भी मिलेगा। साथ साथ विद्यार्थी के लिए भी अच्छा होगा, व्यवसाय करने वाले हैं उसके लिए भी अच्छा होगा, विद्यार्थी वर्ग के लिए एजुकेशन में सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी। अगर आप बिजनेस करता चाहते हैं तो बिजनेस में भी सफलता मिलेगी। जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें फसल का पैदावार भी बहुत होगा, क्योंकि दुर्गा जी का आगमन हाथी पर हो रहा है। और ये नवरात्रा पूरा 9 दिन का है। इसमें खंडित कभी कोई नहीं है। कंटिन्यूअस 1 से लेकर 9वीं तक कंटिन्यूअस है। इसमें लगातार आदमी को पूजा करनी चाहिए। जिस विधि से आप पूजा करते हैं उस विधि से कीजिए। बहुत आदमी अपने से भी करते हैं, अपने से अगर करते हैं तो भी फायदा है। और ये आप जरूर कीजिए कि संपुट पाठ जरूर लगाइए। जिस अभिलाषा के लिए दुर्गा सप्तशती आप किताब लीजिए, उस किताब के लास्ट में देखिएगा सब चीज़ के सिद्धि के लिए लिखा हुआ है। जिससे कि आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलता है उसके लिए फायदा के लिए, धन है उसके लिए फायदा के लिए, शत्रु से विजय प्राप्त है उसके लिए फायदा करे। तो हर एक तरह का दुर्गा सप्तशती के लास्ट में दिया हुआ है। उसको जो है सो हर एक श्लोक संपुट उसी को बोलते हैं। ये हर एक श्लोक के पहले हो और हर एक श्लोक के बाद हो। तो वो चीज़ आपको लगाते हैं तो उसमें जो है सो आप बहुत फायदा होगा। उसमें ये भी दिया हुआ है कि अगर आप किताब को सब अध्याय नहीं पढ़ते हैं तो कैसे उसको पढ़ा जाए, वो भी उसमें दिया हुआ है। कि आज ये पाठ पढ़िए, आज वो पाठ पढ़िए, ऐसे करने की ज़रूरत है। अगर कुछ नहीं है तो कवच अर्कला की जरूर पढ़िए, देवी अस्त्र जरूर पढ़िए और सिद्ध कुंजिका अस्त्र जरूर पढ़िए। और एक माला उसका जप जरूर कीजिए। एक माला रोज़ जप कीजिए। अगर सुबह शाम करते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है। सुबह शाम करना ज़्यादा बढ़िया है। और जितना आप माला का जप करते हैं उसका दशांश हवन कीजिएगा। लास्ट में उसका दशांश हवन कीजिए, दशांश मार्जन कीजिए। दशांश जो है सो उसका तब मार्जन कीजिए, तर्पण कीजिए। वो आप कीजिएगा तो उसमें जो है सो सफलता मिलेगी। तो दुर्गा पूजा ऐसा है कि जिसमें किसी भी काम में सफलता के लिए आदमी को करना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, गॉड इज नथिंग, इट इज ओनली द फेथ।
पूजा इज नथिंग, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए फिक्स पॉइंट। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ दुर्गा का पूजा कीजिए, दुर्गा का पूजा कीजिए, बढ़िया से पूजा कीजिए। उसके लिए दुर्गा माता पर लाल फूल चढ़ाइए और बढ़िया से पूजा कीजिए। दशमी जो है ये पड़ेगा 5 अक्टूबर को। तो दुर्गा जी का जो विसर्जन होगा, दुर्गा जी का जो प्रस्थान होगा, आगमन बताएं दुर्गा जी का। इस बार जो आगमन होगा वो हाथी पर होगा। हाथी पर होने का मतलब है सूखा होगा, समृद्धि होगा, देश में खुशहाली होगा, हर एक तरह के आदमी को सफलता मिलेगी। अब इस बार इनका जाने का भी जो महत्व है ये भी हाथी पर होगा। तो आने और जाने दोनों में दुर्गा जी हाथी पर आएंगी और हाथी पर जाएंगी। तो हाथी पर आने से प्रत्येक आदमी के लिए फायदा हो गया, विद्यार्थी के लिए भी फायदा होगा और देश के लिए भी फायदा होगा। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी सोमवार को है। सोमवार को 3 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। तो दुर्गा अष्टमी में जिसको बोलते हैं महाअष्टमी, उसमें जैसा पूजा पाठ करते हैं वैसा पूजा पाठ कीजिए। और 4 अक्टूबर को दुर्गा नवमी, उसमें जो है सो आदमी होम करता है। होम के लिए भी हम बताए हैं कि जितना आप माला जप कीजिए उसको 10 से भाग दीजिए और उतना जरूर जो है सो आप जो है सो उसको हवन कीजिए। और हवन करने के बाद आप कन्या भोजन भी जरूर कराइए। कन्या भोजन में कोशिश करना चाहिए कि कन्या जो भोजन कराएं वो भी ऑड नंबर में हो। जैसे कि 1 कन्या को भोजन कराइए, 3 कन्या को भोजन कराइए, 5 को कराइए, 7 को कराइए, 9 को कराइए। और कन्या को ही कराना है जो छोटा छोटा बच्ची हो, जिसका उम्र 10 साल से कम हो, उसको विधिवत से कराइए। ये देखिए, उसको दुर्गा का रूप मानिए और जैसे दुर्गा की से पूजा की जाती है वैसे उस कन्या सबको पैर को धोइए, पैर को पोंछिए और बढ़िया से जो है सो उसको भोजन कराइए। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप उसको जो है सो चांदी के बर्तन में खिलाइए और चांदी का बर्तन में उसको पानी दीजिए और उसको जो है सो उसको खाने के बाद उसको दे दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप उसको बढ़िया से पत्तल पर बैठाइए, पत्थर पर खिलाइए और मीठा भोजन जरूर कराइए। मीठा भोजन कराइए और मीठा भोजन करा करके उसको दक्षिणा दीजिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। अब वो जो कन्या जब जो आशीर्वाद देगी, अगर आपको बढ़िया से आशीर्वाद देगी तो आपको वो भी सफलता मिलेगा। तो यही जो है सो इस बार दुर्गा माता की कृपा से एक भी जो ऐसा कोई नहीं जो खंडित हुआ हो। नहीं तो बहुत बार क्या हो जाता है, खंडित होने लगता है, जैसे कि एक दिन द्वितीया हो जाएगा, तृतीया हो जाएगा। तो इस बार वैसे नहीं है। इस बार प्रत्येक 9 दिन पूर्ण है। जैसे 1 से लेके 9 तक बढ़िया दिन है। तो जैसे आप पूजा करते हैं आप पूजा कीजिए। अगर नहीं, अगर प्रोनाउंसिएशन बाकी उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए और उसको जो भी बोलिए उसको थोड़ा जोड़ से बोलिए। अगर उच्चारण ठीक से कीजिएगा तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। नहीं तो किसी अच्छे कर्मकांडी को बुलाए कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं, संस्कृत का उच्चारण में अगर आपको दिक्कत होता है तो उसके नीचे हिंदी में भी लिखा रहता है, तो हिंदी में भी आप पढ़िए। हिंदी में पढ़ कर के उसका जैसे जैसे पूजा किया जाता है, मंत्र जरूर, 1 माला जरूर जपिए उसका जो है सो उसमें मंत्र का भी है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जरूर पढ़िए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सरस्वती का इल्ल है, उस सारांश है। वो पढ़ने से हर एक तरह की सफलता मिलेगी। तो इस बार दुर्गा जी का आगमन भी हाथी पर है और दुर्गा जी का दिव्यागमन भी हाथी पर है। तो हाथी पर दुर्गा जी के आने से या हाथी पर जाने से इस बार देश में, समाज में
हर एक जगह सुख शांति रहना चाहिए, हरियाली रहना चाहिए। जो कृषक हैं उसके लिए भी पैदावार बढ़िया होगा, उसके लिए किसी भी तरह का पैदावार बढ़िया होना चाहिए। तेलहन उलहन की जो समस्या होती है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। जो विद्यार्थी है उसके लिए भी फ़ायदा होगा, जो बिजनेसमैन है उसके लिए भी फ़ायदा होगा। तो अगर दुर्गा पूजा में बढ़िया से अगर पूजा पाठ कीजिएगा तो इसमें आपको हर एक तरह की सफलता मिलेगी। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि आप जो है सो दुर्गा पूजा बढ़िया से कीजिए और प्रेम से मनाइए, और लास्ट में जो है सो माता से क्षमा जरूर कीजिएगा। अगर उसमें लास्ट में देखिएगा दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ क्षमा प्रार्थना, तो क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। क्षमा प्रार्थना करने से जो आप गलत उच्चारण कीजिएगा तो उसमें फ़ायदा होगा। अगर उसको भी नहीं करते हैं तो कम से कम हिंदी में ही बोलिए, हे दुर्गा माता, हमारे पूजा के विधि विधान में या उच्चारण में कहीं गलती हो तो हे माता हमारे गलती को क्षमा करें और मेरी मनोकामना की पूर्ति करें। तो इस तरह से आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा पूर्ण विश्वास के साथ, तो ये 9 दिन का कीजिएगा तो इसमें हर एक तरह की इस काम में सफलता मिलेगी। तो मैं छोटा सा उपाय अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। तो करने जैसे कि आपको किसी भी काम में सफलता नहीं होता है या प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, सफलता नहीं मिलता किसी चीज़ में, तो उसके लिए बहुत आसान है। उसके लिए संपुट मैं बताया हूँ। संपुट के लिए क्या करना पड़ता है कि हर एक श्लोक के पहले और हर एक श्लोक के बाद में, जैसे कि साधारण हुआ दुर्गा सप्तशती में देख लीजिए, मिल जाएगा। सर्वाव्याधा विनोर्मुक्तम धन धान्य सुतानुतम मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसको हर एक श्लोक के पहले और हर एक श्लोक के बाद बोलिए, इसको बोलते हैं संपुट। या और भी एक आता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये 2 आसान इसमें श्लोक है। इसको संपुट आप कीजिए, दुर्गा सप्तशती में जरूर संपुट कीजिए। तो संपुट आप अगर आप कीजिएगा तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलेगा। ये प्रत्येक आदमी को करना चाहिए। ये अगर संपुट लगा के, दोनों संपुट लगा के करते हैं तो इसमें ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कि आपको सफलता नहीं मिले। तो इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि दुर्गा पूजा जो है सो 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है सो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अगर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, अगर संस्कृत का उच्चारण गलती है तो हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। उसका और किताब में दिया हुआ कैसे कैसे कौन अध्याय को पढ़ते हैं उसे भी कर सकते हैं, या किसी बढ़िया पंडित से जिसका उच्चारण सही हो उससे भी करवा सकते हैं। बाकी उसका संपुट जरूर करवाइएगा। संपुट करवाइएगा तो पूर्ण सफलता मिलेगा। और माता के कृपा से इस बार दुर्गा का आगमन भी हाथी पर हो रहा है और दुर्गा का विसर्जन भी हाथी पर हो रहा है। तो हाथी पर होने का मतलब कि इस साल देश में वर्षा बड़ी होनी चाहिए। कृषक के लिए फायदा करेगा, हरियाली आएगी और हर एक आदमी के लिए सफलता मिलेगा। प्रेम से बोलिए, माता दुर्गा माता की जय।